Hello बच्चों, let's read this question. Three closed vessels A, B, C at the same temperature contain gases which obey the Maxwell distribution of velocity. Vessel A contain only oxygen gas, B only nitrogen gas, C is mixture of the equal quantities of oxygen and nitrogen gas. If the average speed of the oxygen molecules in vessel A is V1, nitrogen molecules in vessel B is V2, the average speed of the oxygen molecules in vessel C is। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले एक बार बता दूं बेटा, जो एवरेज स्पीड होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जब टेम्परेचर में चेंज होगा तभी ही एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपके पास तीन वेजेस दिए गए हैं ए बी सी बेटा। जो ए वेजल है इसके अंदर केवल ऑक्सीजन गैस भरी गई है, और जो ऑक्सीजन गैस भरी गई है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो V1 बताई गई है। और जो बी वेजल है उसमें केवल केवल आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी गई है, और नाइट्रोजन गैस की जो एवरेज स्पीड है बेटा वो हमारे को यहाँ पे V2 बताई गई है। ये हमें बताई गई है कि जो बी वेजल है उसमें केवल नाइट्रोजन गैस भरी गई है जिसकी एवरेज स्पीड V2 है, और ए वेजल में से केवल ऑक्सीजन गैस भरी गई है जिसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे V1 है बेटा। और जो सी वेजल है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस भरी गई है। यहाँ पे बोला गया कि सी वेजल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस दोनों है बेटा। तो यहाँ पे जो सी वेजल है इसमें आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस आपके पास प्रेजेंट है बेटा। और ये सारी गैसेस ये भी टी टेम्परेचर पर है, तो ये भी टी टेम्परेचर पर है, ये भी टी टेम्परेचर पर है। तो अगर ये टी टेम्परेचर पर है सारी गैसेस, तो बेटा आपको यहाँ पे सोचना होगा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो जब टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर टी है, तो इस ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड V1 है, और इन नाइट्रोजन गैस की एवरेज स्पीड टी टेम्परेचर पे यहाँ पे V2 बताई गई है। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर भी टी रख रहे हो, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड यहाँ पर भी अभी भी क्या होगी, V1 होगी, और नाइट्रोजन की वही V2 होगी। तो मतलब हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड पूछी गई है और टेम्परेचर में हमने कोई चेंज नहीं किया। जब टेम्परेचर में हमने कोई चेंज नहीं किया तो एवरेज स्पीड में चेंज होने वाला ही नहीं है। तो जो पहले V1 थी वो आप अगर से सी गैस सी वेजर में डाल दोगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस दोनों को, तो भी ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड तो वो V1 ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।